हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग पिछले कुछ सालों के जो क्लास 10th मैथ्स के सीबीएसई बोर्ड के पॉलिनॉमियल्स के कुछ जो क्वेश्चंस आए थे, राइट, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। सो पहले हम लोग इस वीडियोज़ में एमसीक्यूज़ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग रियल प्रॉब्लम जो आते हैं वो लेंगे, राइट, है ना। तो आपको पॉलिनॉमियल्स पता ही है, राइट। पॉलिनॉमियल एक इस फॉर्मेट में हो सकता है, दो चीज़ें होती है उसके अंदर, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, है ना, और वेरिएबल्स होते हैं, राइट। ए बी सी आपके कांस्टेंट या कोफिशिएंट बोल लो, आपके वो होते हैं, और एक्स जो होता है, जो ये वेरिएबल्स होते हैं, राइट। और ये इस फॉर्मेट में होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए एक्स क्यूब, राइट, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। सो एक्स, ये जो हाइस्ट डिग्री होती है उसको डिग्री ऑफ बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 है तो ये इसका डिग्री 2 होगा, राइट, और इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर डिग्री इसकी 3 होगी आपकी, ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है, राइट, है ना। लीनियर पॉलिनॉमियल वो होता है जैसे ए एक्स प्लस बी हो गया, राइट। तो ए की डिग्री है अभी यहाँ पे, है ना, तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया, राइट। अब जो जीरोज होते हैं पॉलिनॉमियल के, राइट, वो वैल्यूज होते हैं एक्स की, जिसके ऊपर ये पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा आपका, है ना। ऐसी एक्स की वैल्यू जिसको इस पर फीड करोगे आप, तो ये पूरा इक्वेशन ही आपकी जीरोज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको जीरोज बोलते हैं। और जो डिग्री 2 पॉलिनॉमियल्स होते हैं उसमें 2 वैल्यूज मैक्सिमम हो सकती हैं, जिसको आप फीड करोगे तो पूरा रिजल्ट जीरो आएगा, राइट, है ना। मैक्सिमम मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। वैसे ही क्यूबिक पॉलिनॉमियल में 3 मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, राइट। ओके, एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, जो आपके बाकी सभी सवालों को सॉल्व कर देगा, राइट। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए, राइट। अल्फा बीटा अगर इसके जीरोज हैं या रूट्स हैं इस इक्वेशंस के, तो ये अल्फा प्लस बीटा हमेशा माइनस बी बाई ए होगा, ठीक है। ये हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा हमेशा सी बाई ए होगा, राइट। इस इक्वेशन के लिए सी बाई ए इज अल्फा इंटू बीटा, राइट। सो इस फॉर्मूले को अगर हम याद रखेंगे तो ये हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, राइट, जो भी हमें आने वाला है, ठीक है। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, ये नॉर्मली आता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर कभी आ गया तो उसको आपको याद रखना है, एक एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होगा आपका, ठीक है। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी बाई, राइट। और अल्फा बीटा गामा इज माइनस डी बाई, राइट। तो ये इसको ये याद करने की जरूरत है, ये काफ़ी प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम्स में आते नहीं। एग्जाम्स में मोस्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल या डिग्री 2 पॉलिनॉमियल के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं हम लोग, ठीक है। सो पहला है, ये बता रहा है कि वन ऑफ द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज -3, राइट। मतलब अगर -3 इसमें फीड करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो बन जाता है। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, k-1, राइट। एक्स है -3 का स्क्वायर प्लस माइनस के इंटू -3, राइट, प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -3 क्या है, इसका 0 है, राइट। इट मीन्स दैट दिस इक्वेशन विल बिकम 0, है ना। सो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, राइट, 9k -1 -3k, है ना, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 6k -8 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ 8 को हम इधर ले आएंगे राइट हैंड साइड में, ये 8 हो जाएगा, k इक्वल्स टू 8/6, राइट, विच मीन्स 4/3। So the right answer would be A, right, 4/3. Clear है, right? Next question pick करते हैं। The degree of next question क्या है? The degree of polynomial having zeros -3 and 4, right, only is. So ये पूछ रहा है कि जिसके जीरोस अगर 2 हैं, जो दिए हुए -3 और 4, तो इसकी डिग्री कितनी है? तो आंसर है 2, राइट, है ना। तो वो इस तरीके से एक होगा पैराबोला जो बोलते हैं, जो बेसिकली 3 और 4 पे आपका क्रॉस करेगा, राइट, है ना। तो ये ऐसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। ये बोलता है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल, कौन सा पॉलिनॉमियल, 4x स्क्वायर -3x -7, राइट, देन कैलकुलेट 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, राइट, ठीक है। सो हमें ये एक चीज़ पता है पहले से, राइट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, राइट। सो एक इक्वेशन में, राइट, 4x स्क्वायर -3x -7, राइट, इसमें b क्या है, -3 आपका, सो इट मीन्स माइनस ऑफ -3, राइट, और a क्या है आपका, 4 है, 4
राइट, एंड अल्फा बीटा सी बाई ए, राइट, सी क्या है -7 है ना, और ए क्या है 4, राइट। सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इसको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, राइट। सो इसको हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि इनको अगर प्लस करते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा और नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, है ना। सो इट मीन्स द फर्स्ट इज व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज -3, इट मीन्स 3/4, राइट। सो ये ऐसा हो जाएगा 3/4, राइट, अल्फा इंटू बीटा विच इज -7/4, है ना। और इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3/4 इंटू 4/-7, ठीक है ना। सो 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -3/7, राइट। सो डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -1, देन व्हाट वुड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, राइट। अभी हमने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, राइट, है ना। सो अभी इसको वैसे दोबारा लिखते हैं, x², ऐसे भी लिख सकते हैं -0x, राइट, -1, है ना, क्योंकि यहाँ पे b है जो वो 0 है, राइट, इसलिए यहाँ पे x ये पूरा चीज़ 0 बन जा रही है आपकी, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे b/a, राइट, दैट वुड बी 0/-b1. So if you divide any number 0 by any number, it will become 0, right? So final answer would be 0. Let's take one more example. If one of the zeros of this quadratic polynomial this is 2, then what is the value of k, right? Very straightforward question, ठीक है। तो इसमें हम लोग x की जगह पे 2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। 2x² 3 2 प्लस k, राइट, इक्वल्स टू 0। तो ये 4 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा, प्लस k इक्वल्स टू 0, राइट। सो k वुड बी 4 + 6 10, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये आपका -10 बन जाएगा, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। अभी यहाँ पे ग्राफ दिया गया हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द ग्राफ ऑफ y px² इज गिवन फॉर द पॉलिनोमियल, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px फ्रॉम द ग्राफ इज, राइट। सो अभी देखोगे आप कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, राइट, देयर इज ओनली 1 0, है ना। तो इसीलिए इसका आंसर 1 होगा, राइट। अगर ये ग्राफ ऐसे होता, है ना, तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिलते, तो इसकी डिग्री 2 होती, राइट, और इसके जीरोज 2 होते हमारे पास, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है पैराबोला, तो उस केस में इसकी डिग्री 1 होगी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, सेम क्वेश्चन ऐसे पहले हमने सॉल्व किया, तो उसमें हमने देखा था ये, राइट, 1 + अल्फा + 1 बाई बीटा, राइट। तो इसको हम लोग कैसे कर लिख सकते थे, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसको लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं बीटा, बीटा इधर गया, फिर अल्फा यहाँ पे है और अल्फा बाई बीटा, राइट। और इसको दोबारा हम लोग को लिखना होगा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा, राइट। और अल्फा प्लस बीटा हमने देखा हुआ, राइट, इट इज -b/a, राइट। सो यहाँ पे b क्या है, 1 है, राइट, 1 -1/1 इक्वल्स टू -1। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका c/a, सो -1, c इज व्हाट, -1, राइट, बाई 1, राइट, तो -1। सो सिंपल सा हमें इसकी जगह हमें ये लिख देना है और इसकी जगह हमें ये लिख देना है, राइट। तो दिस वुड बी -1/-1, सो द फाइनल आंसर वुड बी 1। क्लियर है, राइट। सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसमें है द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -5, राइट, एंड देयर प्रोडक्ट इज 6, ठीक है। तो हमें तो ये इक्वेशन कौन सा होगा, राइट। तो हमने देखा है कि अल्फा बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, राइट, एंड अल्फा बीटा इज c/a, राइट। सो अगर -5 है, मतलब कि ए क्या है आपका, ये है फर्स्ट, b ये है, c ये, राइट। तो इसमें देखोगे तो ये इक्वेशन जो है आपका, ये फिट बैठ रहा है इसके लिए, क्यों, क्योंकि इसको देखोगे तो ये 5 है, राइट, तो -5, राइट, -b/a, a इज 1, राइट, सो -b/1, सो सम मैच कर रहा है ये, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है आपका c/a, c क्या है, 6, राइट, 6,
और ए क्या है 1, राइट, सो 1, सो ये दोनों मैच करें, राइट, सो ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। सो यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ 0, 5/3 एंड 0, राइट। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसके ये दो जीरोज हो सकते हैं आपके, है ना। सो अभी आप ध्यान से देखोगे सारों में, तो अगर मैं ये पिक करता हूँ तो इसमें इसको जीरो करने के लिए या तो इधर इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करना होगा, राइट। तो इसको जीरो करोगे तो यहाँ पे x5 बन जाएगा, जो कि आंसर है नहीं, राइट। सो ये भी नहीं है, राइट, इसमें सिर्फ एक ही जीरो होगा तभी हो सकता है, और ये भी नहीं है आपका, है ना। सो ये बचता है, इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर x को मैं फीड कर दूंगा इसमें, ठीक है, x को जीरो फीड कर दूँ तो ये सारा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें दोनों जीरोज चाहिए, राइट, ये दोनों जीरोज हैं इसके। और दूसरा कि अगर मैं x को 5/3 लिख दूँ, राइट, तो भी ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 × 5/3 -5, तो ये 5 - 5 हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके के MCQ क्वेश्चन आते हैं, राइट, और वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, राइट। अगर उस फॉर्मूले को यूज करके हम सारे क्वेश्चन इसके एटलीस्ट MCQ सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू।